नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं सनातन का चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा कनागत में जो श्राद्ध होते हैं पितृपक्ष पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध क्या है? पार्वण श्राद्ध के विषय में आपसे संक्षिप्त चर्चा करूंगा। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आरंभ से अंत तक जरूर देखें। बहुत ज्ञान की चीजें हैं, विशेषकर जो हमारे पुरोहित वर्ग है और हमारे यजमानी करने वाले विद्वान लोग हैं, बंधु हैं, उनको यह अवश्य ही सुनना चाहिए। पार्वण श्राद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक षड्दैवत्य और नवदैवत्य। मैं केवल षड्दैवत्य पर आपसे चर्चा करूंगा और नवदैवत्य का लिंक भी आपको इस पार्वण श्राद्ध वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसको भी आप लिंक पर जाकर के नवदैवत्य के बारे में जान सकते हैं। षड्दैवत्य में दो पक्ष होते हैं, पित्रादित्रय और माता महादित्रय। पित्रादित्रय में पितृपितामह प्रपितामह और माता महादित्रय में मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, यानी नाना परनाना वृद्ध परनाना, और पिता दादा और परदादा। यह दो पक्ष होते हैं, पिताजी का पक्ष और नाना जी का पक्ष, और इसमें 6 पिंड बनते हैं, इसलिए इसका नाम षड्दैवत्य है। कनागत पितृपक्ष में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पर्यंत षड्दैवत्य श्राद्ध होता है, केवल मातृ नवमी तिथि को छोड़ करके। केवल नवमी को ही नवदैवत्य श्राद्ध की श्रेणी में संज्ञा में रखा गया है। अब जो 3 पिंड पिता जी के पक्ष के पित्रादित्रय और 3 पिंड माता महादित्रय नाना जी के पक्ष के बनेंगे, यह संकल्प पूर्वक यह होता है। अब मैं आपको बताऊंगा पिंड निर्माण के लिए क्या चाहिए। तुलसी शर्करा शिरो आजमन्नम मधुता तिला गंगा जलश्चैव अष्टांगम पिंड उच्यते। इसके लिए तुलसी, शर्करा यानी शक्कर, क्षीर यानी दूध, आजी यानी घी और मधु यह चाहिए, तिल गंगाजल यह चाहिए, और अन्न। इन 8 चीजों से तुलसी, शर्करा, क्षीर, आज्य, अन्न, मधु, तिल और गंगाजल, इन 8 चीजों से मिलकर के वो पिंड बनता है। यह हो गया। अब जो 6 पिंड हैं, एक पक्ष की पित्रादित्रय की एक बलि होगी और माता महादित्रय की दूसरी बलि होगी। 6 पिंड होंगे, 2 बलियां होंगी और बिकर एक ही होगा। असंस्कृत प्रमीता नाम त्यागी नाम कुलभागी नाम उच्चिष्ट भागधेया नाम दर्भेशु विकरासनम। यह बिकर को रखने का आसन देने का मंत्र होता है। फिर बिकर रखने का मंत्र क्या है? ईशाम न पस्ते माता ईशाम न पस्ते पिता उच्चिष्टम ये चौ कांक्षन्ति तेभ्यो नम दत्त मक्षयम। यह बिकर दान का मंत्र है। और पिंडदान का मंत्र ईश्वर पिंडो अमृत स्वरूपो मदत्ते सुदाहा। पिताजी के लिए इसी प्रकार, दादाजी के लिए इसी प्रकार से परदादा, फिर इसी प्रकार से नाना परनाना वृद्ध परनाना के लिए अलग अलग 6 संकल्प 6 पिंडों के लिए अलग से पृथक पृथक होंगे। यह है। दूसरा एक तथ्य इसमें मैं आपको और बताता हूं। अब इसमें मातामह, मैं अपने पिताजी का श्राद्ध करता हूं तो मैं अपने मातामह, अपने नाना जी का भी श्राद्ध करता हूं, जबकि मेरे मामा जी करते होंगे, करते हैं, करते भी होंगे, आगे भी करेंगे, लेकिन मैं भी करता हूं अपने नाना जी का श्राद्ध। अब इसमें क्या है, हमारे सनातन की कितनी समृद्धशाली परंपरा है। हमें जरा अपने सनातन को एक बार पढ़ना चाहिए, उसमें झांक करके तो हम देखें। अब आजकल के जो बुद्धिजीवी हैं तथाकथित, वह कहते हैं
हिंदू धर्म में तो स्त्रियों को, लड़कियों को, कन्याओं को कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है। मनुवादी कह करके गालियां देते हैं मनुवाद के नाम से। जिन्होंने मनुवादी कह करके हिंदू सनातन धर्मियों को गालियां दी, वो आज कहां पड़े हैं आप देख सकते हैं। अन्यथा इस विषय में व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, अब लड़की, मेरे नाना जी की लड़की अर्थात मेरी माँ अपने पिताजी के लिए पिंडदान नहीं कर सकती है, लेकिन उन्होंने अपने नाती को, बेटी के बेटे को, अपनी कन्या के बेटे को, पुत्र को पिंडदान का अधिकार दिया है। जैसे मेरे मामा जी को अधिकार है अपने पिताजी का श्राद्ध पिंडदान करने का अधिकार, उसी प्रकार से मैं उनका भांजा हूं और अपनी नाना जी का नाती हूं, मुझे भी पिंडदान, मैं माता अपने नाना जी की पिंडदान करता हूं। कितनी समृद्धशाली परंपरा है। जो गाली देते हैं सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, उनके लिए लानत है। उनको कुछ पता नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे वेद उपनिषद वेदांग नीतियों में क्या क्या लिखा है कुछ पता नहीं। तो यह व्यर्थ का प्रलाप करते हैं। इस प्रकार से यह पार्वण श्राद्ध है। कितनी समृद्धशाली परंपरा है। और हम तो जब मृत अपने माता पिता के लिए यह करते हैं तो जीवितों के लिए तो करना ही चाहिए। आजकल एक हम देखते हैं बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल हैं और माता पिता के लिए वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम है। तो यह बड़ी शर्म की बात है, दुख की बात है, बड़ी कष्ट की बात है। बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कॉन्वेंट का, और फिर वही बच्चे जिनको हमने कॉन्वेंट में डाला था, और वह बच्चे जब हम वृद्ध हो जाते हैं, हमको वह बच्चे ओल्ड एज होम में डालते हैं। यह कॉन्वेंट की संस्कृति है। जिनके बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे वह अपने माता पिता को कभी भी किसी भी हालत में, और देश में हो विदेश में हो, माता पिता से अलग भी हों, तो वह ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम में कभी नहीं भेजेंगे। मैं आपको यह लिख करके देता हूं। यह कॉन्वेंट की संस्कृति है। अब कॉन्वेंट क्या है उसके विषय में कभी आपको फुर्सत से एक वीडियो में, उसके लिए मैंने तैयार करी है, उसको पब्लिश करूंगा, उसको भी आप जरूर देखना। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में दूंगा। मित्रों, मैंने तर्पण की और श्राद्ध की, कन्या संक्रांति के दिन पिंडदान निषेध, मघा श्राद्ध में पिंडदान निषेध, यह सब वीडियो पब्लिक करी हुई है। उनके लिंक भी आपको इस षड्दैवत्य श्राद्ध में डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको अवश्य ही देखें और पढ़ें। यह एक तथ्य आपको और बताता हूं, गया श्राद्ध जिन्होंने कर लिया है उनको भी तर्पण और पिंडदान श्राद्ध अपने माता पिता के लिए अवश्य ही करना चाहिए। आज तक मैंने कितने धर्म ग्रंथों को, साधकल्प को, धर्मकांड को एक एक पेज पलट करके देख लिए हैं, छान लिया है, छान मारा है। मुझे कहीं भी एक शब्द गया श्राद्ध के बाद घर में पिंडदान नहीं होता है ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है। यह जो कहते हैं हम गया में श्राद्ध करके आ गए हैं, वो अपने पिंडदान नहीं कर करके अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं श्राद्ध से। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मुझे कोई हिचक नहीं है, कोई किसी की परवाह नहीं है। वह अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब जब मैं गया में जाकर के अपने माता पिता के लिए पिंडदान कराया हूं। अब मेरा लॉजिक है कि मैं अपने घर में अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा, क्योंकि पिंडदान वहां जाकर के मैं समाप्त कराया हूं, संपन्न कराया हूं। जब मेरी अंत्येष्टि क्रिया होगी और द्वादशाह के दिन
सपिंडन श्राद्ध होगा तो मेरा जो पिंडों का सम्मिश्रण होता है, सपिंडन होता है, मिलाने का होता है, तो मैं अपने पिताजी का तो उनको विसर्जित कर आया हूं, तो मेरे पिंड का कहाँ मिलान होगा? यह मेरे को कोई बताए, मैं यह जानना चाहता हूं। मित्रों, आज मैंने आपसे पार्वण श्राद्ध के विषय पर चर्चा करी और एक तथ्य आपको और बताता हूं। जिनके जितने भाई हैं, माना हम 3 भाई हैं, एक मेरे बड़े भाई हैं, एक छोटा भाई है, एक मैं हूं, हम 3 भाई हैं, तो हमें अपने पिताजी का श्राद्ध, हम 3 जगह रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, खाना पीना अलग है, रसोई अलग है, किचन अलग है, सब खान पान सब अलग है, पृथक पृथक है। यदि हम पृथक पृथक खान पान हमारा है, किचन रसोई आदि अलग है, तो हमें अपने पिताजी के निमित्त अलग अलग पिंडदान करना चाहिए। ऐसे धर्मकांड की आज्ञा है, धर्मशास्त्र की आज्ञा है। जितने पुत्र हों उतने पुत्रों को अपने माता पिता के तृप्ति के हेतु उतने जगह अपने अपने घर में श्राद्ध पिंडदान आदि करना चाहिए। तर्पण तो हर किसी को करना चाहिए। जीवित माता पिता हैं उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको इसमें मिलेगा, उसको भी आप देखिए डिस्क्रिप्शन में जा करके। मित्रों, आपने मुझे पार्वण श्राद्ध के विषय पर मेरा मंतव्य, मेरा विचार, मेरा भाव यह सब सुना। आप इस वीडियो को सभी सनातनी मित्रों तक पहुंचाएं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।